अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज के इस पार्ट 12 में हम देखेंगे, जैसे कि देखें पिछली वीडियो में पिछले पार्ट में पार्ट 11 में हमने देखा था कि वीवो Y71 को हमने एक्वा डोंगल से अटेम्प्ट किया था और टेस्ट पॉइंट के ऊपर उसका स्क्रीन लॉक और FRP जो है वो कंप्लीट हो गया था। इसलिए हम यहाँ पे इस टेबल में इसको पास लिख देते हैं और आज हम ये अटेम्प्ट जो है एवेंजर डोंगल से और UMT प्रो से करेंगे। ठीक है, UMT प्रो एंड एवेंजर डोंगल देखते हैं कि वीवो Y71 पे टेस्ट पॉइंट के ऊपर काम कर सकती हैं कि नहीं। तो इस वक्त देखें, ये जो वीवो Y71 है, बैक वगैरह मैंने ओपन की हुई है। पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि बैक वगैरह कैसे ओपन होती है इसकी बैक को तो हम वैसे भी आराम से खोल सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो फ़ोन में आपको ये ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, इस वक्त इस पर स्क्रीन लॉक है पैटर्न, और स्क्रीन लॉक अगर फॉरगेटेड है तो इसको हटाने के लिए फिर हमें सेट को ओपन करना पड़ेगा और टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके जो है ये सारा काम अटैम्प्ट होगा। तो ये देखें, इसके टेस्ट पॉइंट जो हैं ये दो आपको पहले बता दिए थे, बैटरी कनेक्टर के साथ होते हैं। तो अब मैं बैटरी डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और बैटरी डिस्कनेक्ट करके टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके इसको EDL मोड पे लेकर आऊँगा और EDL मोड पे लाने के बाद फिर देखते हैं कि UMT प्रो डोंगल जो है वो उसकी जो एप्लीकेशन है QC फायर वो इसका स्क्रीन अनलॉक कर पाएगी या नहीं, या FRP वगैरह अगर आता है तो कैसे हैंडल करना है। तो ये देखें, इस वक्त मैंने डाटा केबल जो है मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दिया है। दूसरे हाथ में USB केबल को होल्ड रखा हुआ है कि पोर्ट के साथ कनेक्ट करूँगा, और ये मैं दोनों टेस्ट पॉइंट शॉर्ट कर रहा हूँ इस वक्त। ठीक है, ये टेस्ट पॉइंट कहाँ से, या आप गूगल पे भी देख सकते हैं। वैसे मैं पिछली वीडियो अगर देख लें पिछले पार्ट में तो आपको समझा दिया था पिक्चर वाइज भी टेस्ट पॉइंट को कैसे हैंडल करना है। ये मैंने देखें दोनों टेस्ट पॉइंट को ट्वीज़र से शॉर्ट किया हुआ दोनों डॉट्स को, और जैसी डाटा केबल मैं लगाऊंगा सिस्टम के साथ तो आपको नोटिफिकेशन नज़र आएगा नीचे। या देखें, न्यू हार्डवेयर QD लोडर 9008। ठीक है, आप डिवाइस मैनेजर पे भी जाके मैनेज पे चेक कर सकते हैं। पोर्ट्स में आपको फ़ोन नज़र आएगा QD लोडर 9008 पोर्ट्स वाले ऑप्शन पे। ये देखें, डिवाइस मैनेजर पे आते हैं, यहाँ से पोर्ट्स पे आते हैं तो ये फ़ोन शो हो रहा है। इसका मतलब है हमारा फ़ोन EDL मोड पे आ चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मैं इस वक्त UMT प्रो डोंगल को अब कनेक्ट करूँगा सिस्टम के साथ। ठीक है, ये UMT प्रो डोंगल है, इसको सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं और इसकी जो एप्लीकेशन है QC फायर, इसका जो सबसे लेटेस्ट वर्जन 7.6 जो है वो आप सर्वर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी वीडियो भी चैनल पे लगी हुई है, वहाँ से भी कवर किया जा सकता है। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिनके पास डोंगल डिवाइस है वो डाउनलोड कर लें। तो देखें, QC फायर 7.6 को हम रन करते हैं। आगे से इसका इंटरफेस किस तरह का होगा, किस तरीके से आपने कंट्रोल करना है, कैसे ऑपरेट करना है, ये अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि ये वीवो का फ़ोन है, हाई सिक्योरिटी वाला वीवो Y71 ब्रांड में आता है। तो इनकी सिक्योरिटी इतनी हल्की नहीं होती कि आप आराम से कर लें। तो इसके लिए थोड़ा सा इंटरफेस को समझना पड़ता है, जनरल सेटिंग से ये नहीं हो पाते। ये देखिए, ये QC फायर की लेटेस्ट एप्लीकेशन 7.6 जो है रन हो गई है। अब हम रीड एंड टूल्स मेन्यू पे आते हैं, यहाँ से अपना ब्रांड चूज़ करते हैं वीवो। ठीक है, वीवो ब्रांड हमने चूज़ करना है और उसके बाद मॉडल चूज़ करना है। हमारे पास है वीवो Y71। ये सारे देखें क्वालकॉम वाले फ़ोन है वीवो के, इनको इसी तरीके से आपने ट्रीट करना है। और इसके बाद देखें, नेक्स्ट अब हमने ये करना है कि यहाँ पर रीसेट FRP, क्योंकि अभी FRP नहीं स्क्रीन लॉक हटाना है, तो यहाँ पे वीवो के ऑप्शन मिलेंगे, रीसेट स्क्रीन लॉक, वीवो 2 नीचे वाला ऑप्शन, या फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन, दोनों भी कोई यूज़ करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन मैंने चूज़ किया और एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया है। ठीक है, रीसेट लॉक्स वीवो को, और तो ये देखें ये फ़ोन कनेक्ट हो गया। नीचे एक प्रोग्रेस बार चलेगी और इसके बाद जो है देखते हैं कि फ़ोन का स्क्रीन लॉक खुलता है कि नहीं। ठीक है, तो रीसेट स्क्रीन लॉक की कमांड हमने दी है, तो इसमें आम तौर पे डाटा बच जाता है और लॉक ओपन हो जाता है। बट ये सिर्फ Android 8 तक आप ऐसा कर सकेंगे, इससे नए फ़ोन पे ऐसा नहीं हो सकेगा। ये देखें जी, फ़ोन की सारी डिटेल आ गई है और इसने बताया कि ऑपरेशन सक्सेस, रीसेटिंग लॉक जो भी था स्क्रीन का वो हटा दिया गया है और फ़ोन हमारा रीबूटिंग की तरफ चला गया है। तो अब फ़ोन ने ऑन होने में जो है थोड़ा सा टाइम भी लगाना है। तो ये देख लें, चार्जिंग मोड शो कर रहा है फ़ोन। अब मैं डाटा केबल डिस्कनेक्ट करता हूँ फ़ोन की और बैटरी कनेक्ट कर देते हैं वापस। बैटरी कनेक्ट करने के बाद इसको पावर ऑन दबाते हैं और वेट करते हैं फ़ोन के ऑन होने का। तो जितनी देर में ये ऑन होता है, थोड़ा सा ये इंटरफेसिस को समझ लें। ये देखें, अगर इस पे FRP आया तो अगेन हम EDL मोड पे लाकर सिंपल रीसेट FRP बटन पे क्लिक करेंगे, और अगर फ़र्ज़ करें ये फ़ेल हो गया तो हमारे पास जो है यहाँ पर मज़ीद ऑप्शन अभी मौजूद हैं स्क्रीन लॉक हटाने के लिए। अभी जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है इसमें अगर स्क्रीन लॉक ना खुल सका तो हमारे पास और ऑप्शंस मौजूद हैं अभी, उनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पर रीसेट लॉक Vivo 2 भी है, फॉर्मेट FS भी है। ठीक है, ये इन ऑप्शंस को भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है हमें। इसके बाद अगर FRP आता है तो रीसेट FRP का बटन ऊपर ही है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखें कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है ये बटन डिसेबल क्यों होता है। ये स्पेसिफिक मॉडल्स के लिए, देखें इनमें से अगर मैं कुछ मॉडल आपको सेट करके दिखाऊँ यहाँ से, तो ये मॉडल हम चूज़ करते हैं। ये देखें अब ये बटन ऑफ हो गया और रीसेट FRP ऑफ हो गया है। ठीक है, अब इस एक ही बटन पे क्लिक करने से आप स्क्रीन लॉक भी हटा सकते हैं, FRP भी हटा सकते हैं, लेकिन ये फंक्शन कुछ फ़ोन्स पे काम करता है। तो चलें जी, फ़ोन देख लें, तकरीबन ऑन हो चुका है, जल्दी ऑन हो गया। इसका मतलब है कि डाटा बच गया होगा फिर, क्योंकि अगर फ़ोन फॉर्मेट हो जाए तो आपको पता है फ़ोन फिर ऑन होने में टाइम लगाता है। या देखें ये स्वाइप करते हैं तो स्क्रीन अनलॉक हो चुका है इसका। तो ये सिंपल सा तरीका था। अब जब स्क्रीन अनलॉक हो गया है तो फिर FRP तो फेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे मैं अंदर चेक करवा देता हूँ, गूगल अकाउंट लगा हुआ था, वो गूगल अकाउंट अभी तक एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये आपको अभी नज़र आ जाएगा। तो ये देख लें, अकाउंट्स एंड बैकअप पे आते हैं तो ये गूगल अकाउंट लगा हुआ है अभी तक। इसका मतलब है इसने हमारा डाटा इरेज नहीं किया, बल्कि इसका स्क्रीन लॉक डिसेबल कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया है। अब आप कोई भी नया स्क्रीन लॉक वगैरह लगा सकते हैं, डाटा हमारा बच गया है। तो अब इसको सेकंड अटैम्प्ट करने के लिए मैं दोबारा फ़ोन को स्क्रीन लॉक लगाने लगा हूँ, पिन कोड या पासवर्ड कुछ भी लगा देता हूँ। और अब हम अवेंजर डोंगल से ट्राई करते हैं कि अवेंजर डोंगल जो है क्वालकॉम के इन फ़ोन्स पे काम कर सकती है कि नहीं। तो ये मैं इस वक्त पिन कोड लगा दे रहा हूँ फ़ोन पे सिक्योरिटी लॉक के तौर पे, और इसके बाद फ़ोन को मैं चेक भी करवा दूंगा। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन है, ABC वट एवर, कुछ भी टाइप करने कोई ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल में सिक्योरिटी टाइप कर रहा हूँ, और ये टाइप करने के बाद जो है उसके बाद देखते हैं फिर किस तरीके से इसको कवर करना है। तो ये देखें, ये मैंने सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर कर दिया। फ़ोन को एक दफ़ा स्क्रीन ऑफ करते हैं, और स्क्रीन ऑफ करने के बाद दोबारा प्रेस करते हैं तो ये देखें अब ये फ़ोन स्क्रीन लॉक फॉर्म पे आ चुका है। ठीक है, स्क्रीन लॉक फॉर्म पे आ गया। अगेन मैं इसकी बैटरी डिस्कनेक्ट करता हूँ और फ़ोन को ऑफ़ करवा देता हूँ। ठीक है, ऑफ़ करवाने के बाद वही प्रोसीजर फिर से डाटा केबल लगाते हैं, टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके इसको EDL मोड पे लेके आते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि फिर ये जो अवेंजर डोंगल है इसके ज़रिए इसको कैसे आपने कंट्रोल करना है, संभालना है। तो देख लें, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। EDL मोड पे पहले फ़ोन में लाने लगा हूँ, एक दो मरतबा फिर मैं टेस्ट पॉइंट शॉर्ट कर रहा हूँ ट्वीज़र से, और शॉर्ट करके डाटा केबल कनेक्ट करने लगा हूँ। तो जैसी डाटा केबल कनेक्ट होगी सिस्टम के साथ तो आपको यहाँ पे पोर्ट्स नज़र आएगा, और पोर्ट में QD लोडर 9008 आपको नज़र आएगा। इसका मतलब हमारा फ़ोन EDL मोड पे आ चुका है। ठीक है, ये देख लें, फ़ोन आ गया EDL मोड पे। अब हम इस एप्लीकेशन को QC फायर को बंद कर देते हैं, क्योंकि ये UMT की एप्लीकेशन है। अब UMT प्रो है तो इसी में जो अवेंजर की एप्लीकेशन होती है, अवेंजर बॉक्स की, उसका ये होता है अवेंजर क्वालकॉम मॉड्यूल 0.1 इसकी जो लेटेस्ट अपडेट आई थी उसकी वीडियो दूसरे चैनल पे लगी हुई है, बल्कि इसी चैनल पे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये देखें, इसमें इसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से है कि क्योंकि हमने EDL मोड पे फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ से आपने फैक्ट्री रीसेटअप करवाना है। इसमें देखें जी, कीप डाटा का ऑप्शन है, और Vivo कीप डाटा ये वाला ऑप्शन चूज़ करके देखते हैं। और क्योंकि हम फैक्ट्री रीसेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये देखें, ये भी फ़ोन शो करता है कि आपका फ़ोन QD लोड 9008 पे है। फैक्ट्री रीसेट बटन पे दबाते हैं, उसके बाद FRP आया तो ऊपर से हम FRP भी हटा सकते हैं EDL मोड पे रख के। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो स्क्रीन लॉक हटाना है, डाटा बचे ना बचे इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये देखें, मैंने फैक्ट्री रीसेट बटन पे क्लिक किया है तो ये इसने ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया, और ये कह रहा है कि आपका फ़ोन फॉर्मेट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम फ़ोन को ऑन करके चेक कर लेते हैं कि इसका स्क्रीन लॉक खुला है कि नहीं। अगर FRP आता है तो ये जो अवेंजर है इसमें ये देखें चार्जिंग शो कर रहा है। अवेंजर है, ये अक्सर फ़ोन में कीप डाटा नहीं कर पाता, डाटा भी इरेज हो जाता है। अब इसके साथ क्या हुआ है ये अभी चेक कर लेते हैं। ये देखें, फ़ोन को मैंने ऑन करवाया है, Vivo का लोगो स्क्रीन पे आ गया है। तो ये देखें, ये नीचे फॉर्मेटिंग की बार चल रही है, रीसेट सेटिंग्स, यानी ये फ़ोन को फॉर्मेट करवा रहा है। तो इसके बाद देखते हैं कि ये देखें, ये एक वार्निंग भी आ गई है कि इरेजिंग में मसला आ रहा है, आपको फ़ोन फॉर्मेट कराना पड़ेगा। तो अब देखें, मुझे वाइप डाटा करना पड़ेगा, यस करेंगे तो इसका मतलब डाटा तो उड़ गया सारा, यानी सिक्योरिटी की वजह से। तो अवेंजर डोंगल जो है इसने कहा है कि आप फ़ोन फॉर्मेट करवाएं लाजमी। तो अब मुझे फॉर्मेट करना पड़ेगा। अगर मैं फॉर्मेट करूँगा तो कंफर्म बात है कि डाटा इरेज हो जाएगा। तो देख लें, ये थोड़ा सा फ़र्क है अवेंजर में। अवेंजर ने स्क्रीन लॉक तो हटा देना है लेकिन डाटा नहीं बचाना फिर, जबकि UMT प्रो ने देखें आपका डाटा भी बचा दिया है और स्क्रीन लॉक भी ओपन हो गया। FRP दोनों कर लेंगी, वो कोई मसला नहीं है। तो अब फ़ोन ने क्योंकि ऑन होने में टाइम लगाना है तो इसलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट डिवाइसेस का कंपैरिजन आपको दिखाने का मकसद यही है कि एक्वा डोंगल किस तरीके से अटेम्प्ट करती है, अवेंचर डोंगल किस तरीके से करती है, और UMT प्रो कैसे करती है। तो UMT प्रो इस हिसाब से अगर देखें तो ओवरऑल फिर ठीक ही है,
उसने डाटा भी रेज़ नहीं किया, स्क्रीन लॉक भी खुल गया। अवेंजर डोंगल को इसलिए थोड़ा सा हाईलाइट किया जा रहा है कि जिन स्टूडेंट्स के पास यूएमटी प्रो डोंगल्स हैं, तो यूएमटी प्रो में यूएमटी का जो मॉड्यूल है वो आपको पता है 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है। तो हर बंदे के पास फौरी तौर पे एक्टिवेट कराने के लिए शायद बजट नहीं होता, और इस तरह के फ़ोन आ जाएँ तो उसको हैंडल भी करना है। तो ऐसी सूरत में फिर अवेंजर से जितना काम हो सकता है उतना करने की तो आप कोशिश करें ना, ठीक है। बाकी जहाँ पे मसला आएगा तो फिर आपको ज़ाहिर सी बात है जो यूएमटी का जो मॉड्यूल एक्सपायर हुआ उसको आपको एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। तो देख लें, ये फॉर्मेट की कमांड दी है, तो अब आपको पता है कि फ़ोन ने फिर ऑन होने में टाइम तो लगाना है, वेट करना पड़ेगा हमें। तो ये ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब ये ज़्यादा चांस ये कि फ़ोन फॉर्मेट हो चुका है, स्क्रीन लॉक खुल जाएगा। एफआरपी अगर आता है तो हम वो भी देख लेते हैं, लेकिन मुमकिन है कि एफआरपी भी ख़त्म हो गया हो, ठीक है। क्योंकि क्वालकॉम के फ़ोन को अगर आप ईडीएल मोड पे ला के स्क्रीन लॉक भी हटाएंगे तो उसी के अंदर एफआरपी भी इरेज़ हो जाता है और क्लियर हो जाता है एक ही क्लिक पे, चाहे आप यूएमटी से करें या एवेंजर से करें। तो देखते हैं अब इस पर एफआरपी लॉक आता है या नहीं आता, तो ये तो आगे देखेंगे। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी फ़ोन को फिर तीनों डिवाइस से अटैम्प्ट करके देखेंगे। तो तब तक फिर वेट कीजिएगा, ठीक है। तो ओके, फिर अल्लाह हाफ़िज़।